सम्मानित दोस्तों और चिंतकों, नमस्कार। मैं हूं डी चंद्रा और आप देख रहे हैं एस चंद्रा लिटरेचर ऑनलाइन। यहाँ पर हम उन साहित्यिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पन्नों की गहन खोज और अन्वेषण करते हैं जिनमें हमारे जीवन को बदलने की क्षमता है। आज मैं खड़ा हूं एक ऐसे स्थान पर जो भारत की आध्यात्मिक चेतना का आधार है, सारनाथ, वाराणसी के पास। यहीं पर लगभग 2500 साल पहले भगवान ने बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और धर्म चक्र को घुमाया था। इस वीडियो में हम पड़ताल करेंगे इन बुद्धकालीन संरचनाओं के महत्व की और कैसे बुद्धकालीन परंपराओं ने कर्म को नए रूप से परिभाषित किया और क्या है इन परंपराओं की समानता सनातन धर्म के साथ। इस वीडियो में जो भव्य रचना है वह है धम्मिक स्तूप। यही वह पवित्र स्थान है जहां बुद्ध ने अपने 5 शिष्य को पहली बार ज्ञान का उपदेश दिया था। पत्थर और लाल ईंटों से बने यह स्तूप दिखने में तो साधारण है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अत्यंत गहरा। लेकिन मेरे लिए कौतूहल का विषय बना वोटिव स्तूपों का क्लस्टर। आगे बढ़ते हुए मुझे दिखे सैकड़ों छोटे छोटे स्तूप, एक के बाद एक, जैसे किसी श्रद्धा की गूंज। इन्हें कहते हैं वोटिव स्तूप। छोटे, विनम्र, लेकिन भावनाओं से भरे हुए। क्या आपको पता है इन छोटे गोलाकार और वर्गाकार स्तूपों को भिक्षुओं, तीर्थयात्रियों और आम श्रद्धालुओं ने बनाया? कोई कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, कोई मनोकामना पूरी होने पर और कोई अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए। आगे बढ़ने पर मुझे मिले छोटे छोटे हाउस जैसी संरचनाओं। इन संरचनाओं ने मेरा ध्यान खींचा। चारों ओर फैली ये छोटे छोटे ईंटों की छोटी छोटी संरचनाएं कभी मठ थी या ध्यान कक्ष और सावकों की कक्षाएं, यह कभी जीवित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरह प्रतीत होता है जो अब शांति स्मित में बन चुका है। इन छोटे और वोटिव स्तूपों ने मुझे अनायास ही कर्मकांड की नई परिभाषा दे दी। सनातन परंपरा में हम यज्ञ, श्राद्ध, हवन, अनुष्ठान, पूजा जैसे कर्मकांड करते हैं किसी इच्छा की पूर्ति के लिए, पूर्वजों के लिए या पुण्य के लिए। उसके उलट बौद्ध परंपरा में एक छोटा स्तूप बनाना भी एक कर्म है, ध्यान और श्रद्धा और चेतना से जुड़ा हुआ कर्म। जब हम वोटिव स्तूप का निर्माण और सनातन धर्म में निहित कर्मकांड की तुलना करते हैं तो पाते हैं कि बुद्ध धर्म में वोटिव स्तूप के निर्माण का उद्देश्य कर्मकांड से जुड़ा हुआ है। वोटिव स्तूप का उद्देश्य श्रद्धा, पुण्य और आत्मिक उन्नति होती है, वहीं कर्मकांड में यज्ञ और अनुष्ठान का उद्देश्य पुण्य, धर्म पालन, मोक्ष प्राप्ति होती है। माध्यम, वोटिव स्तूप का माध्यम स्वयं होते हैं क्योंकि यह स्वयं द्वारा निर्मित होती है, जबकि यज्ञ व अनुष्ठान बिना बाह्य मार्गदर्शन के संभव नहीं है। इसमें पंडित या पुरोहित की आवश्यकता होती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंतिम लक्ष्य, चाहे हम वोटिव स्तूप बनाएं या पूजा पाठ करें, आध्यात्मिक फल होता है, ध्यान, निर्वाण और कर्म की शुद्धि होती है। इन वोटिव स्तूपों जैसी संरचनाओं का क्या है आज के संदर्भ में हमारे लिए महत्व? आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें यह समझना होगा कि आध्यात्मिकता कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं बल्कि एक भीतर की यात्रा है। यदि आप दिए जलाएं, मंत्र जपे या एक छोटा सा स्तूप बनाए या एक छोटा सा घर ही बनाए, वह
कर्म यदि चेतना के साथ है तो वह सच्चा धर्म है। बुद्ध ने कहा था अपदीपो भव, मतलब स्वयं अपना दीपक बनो। यही संदेश इन लाल ईंटों से बना हुआ है, सादा, मौन लेकिन गूढ़। अवसर मिले तो सारनाथ जरूर आइए। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, यह ध्यान, धर्म और दिशा का प्रतीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली यात्रा तक जुड़े रहिए, आत्मा से सजग रहिए, अपने कर्म से। नमस्कार।